Small is financial unit can be divided into three categories on the basis of nature and investment. नेचर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम फाइनेंशियल यूनिट को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, टेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी जो छोटी होती है. देयर मे बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 25 लाख फॉर मशीनरी एंड प्लांट्स इन दिस यूनिट्स. ऐसी यूनिट जहाँ पर मशीनरी और प्लांट्स में 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे टीनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है छोटी. स्मॉल स्केल यूनिट्स इन दिस टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ अबाउट 5 करोड़ बिटवीन ₹25 लाख टू 5 करोड़, यानी जिसमें प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है 25 लाख टू 5 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन द मशीनरी ऑन प्लांट. मशीनरी और प्लांट पर जिस बिजनेस में 25 लाख टू 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है वो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती है. ऑक्सिलरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड हैव अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट ₹10 करोड़. जिन ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिनका की इन्वेस्टमेंट अबाउट ₹10 करोड़, जिनका की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अबाउट है वो ऑक्सिलरीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है. एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री हैज़ बिन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ये जो फैक्ट्री एक्ट है इसमें जो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिवाइड किया है वो वर्कर्स एम्प्लॉयड के बेस पर किया है. क्लियर. तो यहाँ पर हमारा मीनिंग हो गया. मीनिंग के बाद में स्मॉल फाइनेंशियल यूनिट को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, टीनी, स्मॉल एंड ऑक्सिलरीज. ये हमारा मीनिंग हो गया. अब यहाँ पर हमारा है डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस. स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन हम समझेंगे. डेफिनेशन है इसकी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, the small business venture have been defined as any enterprise with employees not more than 50% when using power and 100 when not using power, with capital assets not exceeding ₹5 lakh will be included in small business enterprises. After the independence अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये जो डेफिनेशन है ये इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग है. ऐसा बिजनेस वेंचर जिसको स्मॉल बताया गया है, एनी इंटरप्राइजेस जहाँ पर नॉट मोर देन 50%, जहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग काम नहीं करते, व्हेन यूजिंग पावर, जब वो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, और 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, जब वो पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मोर देन द 100 से ज़्यादा उनके एम्प्लॉय नहीं होते और उनकी कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है, विल बी इंक्लूडेड इन स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस. ऐसे बिजनेसेस को हम स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस में इंक्लूड करते हैं. इफ़ अगर आपको क्वेश्चन आता है मीनिंग का तो ये डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है. Later, it is the definition. Various modifications have been made in the year 1959, 1960, 1966, 1975, 1980 and 1990. और ये जो इस डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम हुए हैं अंडर द मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2016, MSMED. ये आपको याद रखना है, MSMED, micro, small and medium enterprises. Small businesses have been classified as follows.
इसको हमने क्लासिफाई किया है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, सर्विस एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर जिसमें 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारा माइक्रो होगा। जो हमारा 25 लाख टू 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट है जिन इंटरप्राइजेस में, वो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। जिन इंडस्ट्री में 5 to 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो हमारी मीडियम स्केल इंडस्ट्री होगी। सर्विस अगर इंटरप्राइजेस है तो अप टू 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो है। 10 लाख टू 2 करोड़ तक की सर्विस इंटरप्राइजेस स्मॉल इंटरप्राइजेस में आएंगे। 2 to 5 करोड़ के बीच के इन्वेस्टमेंट के सर्विस इंटरप्राइजेस मीडियम उसमें आएंगे। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। फर्स्ट, लेस कैपिटल। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ऑपरेटेड with less capital. Even the government has also decided an investment of rupees 10 crore maximum for a small enterprises. Small enterprises की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है कि इनमें जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है। डिसाइडेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का नहीं होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस इज ऑनर द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीनिंग when the debts are not paid by owner then his personal property to be sold. These industries are generally established by sole trade or partnership. Third, establishment. Their establishment is easy and they can be started at any comfortable place. इनका जो फॉर्मेशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, इनको ईजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं कंफर्टेबल प्लेस पर कहीं पर भी। फोर्थ, गवर्नमेंट इनकरेजमेंट। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस इज इनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग वेरियस रिलैक्सेशन बाय कंसेशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी कंट्री में स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को इनकरेज करने के लिए वेरियस रिलैक्सेशन जैसे टैक्स में, पावर में रिलैक्सेशन देती है, लोन में। फिफ्थ, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। ओनर ऑफ दिस enterprise himself does not the management independently. These management lacks the specialization. यहाँ पर मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। 6, वर्किंग एरिया। द वर्किंग एरिया of small business enterprises is local market but the selling area may be very large. जो वर्किंग एरिया होता है स्मॉल बिजनेस का वो ओनली लोकल मार्केट पर डिपेंड करता है, वेरी लार्ज नहीं होता है। कभी कभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनकी गुडविल के कारण उनका एरिया लार्ज भी हो जाता है। प्रोडक्शन इन स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज जनरली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। जो कंज्यूमर जो डेली यूज़ की मटेरियल होता है, कंज्यूमेबल होता है, वो वाला प्रोडक्शन होता है। एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस आर लेबर ओरिएंटेड। दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। इससे सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दैट इज़ द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। Our new topic is importance of small business enterprises or role of small business in India. Importance of small industries can be expressed in following way in Indian economy. Limited capital, because हमारी इंडिया में कैपिटल का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट है वो मिनिमम कैपिटल से या कम कैपिटल से हो जाता है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी डन विथ लिमिटेड कैपिटल। यूथ एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स people also by being self-employed with the establishment of these industry in less capital.
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसका इस्टेब्लिशमेंट लेस कैपिटल में हो जाता है, लिमिटेड कैपिटल में हो जाता है। जब कोई यूथ एंटरप्रेन्योर सेटअप करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, तो वो खुद को भी एम्प्लॉयड करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और अदर्स पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो दैट इज़ द बिग इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, बिकॉज द अनएम्प्लॉयमेंट is very big problem for India. Then solution of unemployment in India is the main remedy of unemployment of India is small scale business enterprises. Second, limited demand. These things having limited demand and are seasonable can be produced through small industries. ऐसी commodities हैविंग लिमिटेड डिमांड, जिनकी डिमांड लिमिटेड होती है और सीजनेबल होती है, वो हमारे प्रोडक्शन स्मॉल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड होते हैं। थर्ड, ऑक्सिलरीज इन बिग एंटरप्राइजेस। स्मॉल इंडस्ट्री सपोर्ट द बिग एंटरप्राइजेस बाय वर्किंग एज ऑक्सिलरीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऑक्सिलरीज के टाइप में वर्क करती है। जैसे बड़ी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक, तो पूरी बाइक बनाने वाली कंपनी, उसमें जो टायर बनाने वाली या उसमें जो वायर्स लगते हैं वो लगाने वाली बनाने वाली कंपनी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस हो सकता है। फोर्थ, इंडिविजुअल अटेंशन। सच कॉमर्शियल एंटरप्राइज व्हेन इंडिविजुअल अटेंशन इज नीडेड बाय ऑनर ड्यू टू सिक्योरिटी एंड क्वालिटी. Small industry are considered to be better such as units of jewelry manufacturing. ऐसे कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस जहाँ पर इंडिविजुअल इंटेंशन चाहिए, ऑनर्स का अटेंशन चाहिए, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड क्वालिटी, सिक्योरिटी और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर हमको ऐसे इंटरप्राइजेस चाहिए जहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए, तो वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ सबसे बेस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी मेकिंग। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। सच थिंग्स इन विच देयर इज़ अ बिग चेंज इन द डिमांड, इट इज़ बेटर टू इस्टेब्लिश स्मॉल इंडस्ट्री। सच थिंग्स, ऐसी थिंग्स वेयर इज़ बिग चेंज इन द डिमांड, जहाँ पर डिमांड में बड़े चेंजेस आते रहते हैं, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना बेटर है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में। तो अगर हम बड़ा सेटअप कर लेंगे और उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन, क्योंकि बड़ी यूनिट्स का प्रोडक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करती है तो हो सकता है कि डिमांड में चेंज के कारण उनका प्रोडक्शन सेल ही ना हो और उनको हैवी लॉस सफ़र करना पड़े। 6, सूटेबिलिटी फॉर रूरल इकनॉमी। जो रूरल इकनॉमी होती है उसको सूट करता है। अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ रेसिडिंग इन रूरल एरियाज़। दिस कंडीशन इज़ फेवरेबल टू स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम रूरल एरिया में इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इससे वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है एंड कम कैपिटल में लग जाता है, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो सूटेबल होता है रूरल इकनॉमी के लिए। फ्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। 8, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। स्मॉल इंडस्ट्रीज contribute in the progress of their area utilizing their local resources. अपने लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। देन डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट प्लेस, जनरली कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर ऑपरेटेड विद इन द होम में ऑपरेट होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ रन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस आउटसाइड द हाउस। ये हाउस से डिफरेंट जगह पर इस्टेब्लिश होती है। कॉटेज इंडस्ट्री का मीनिंग होता है ऐसी इंडस्ट्री जो घर में ही लगी हुई होती है। डायरेक्टर, द हेड ऑफ द फैमिली
or the door is the director of the cottage industry. Entrepreneur is the operator of small scale business. जो इंटरप्रेन्योर होता है जिसने रिस्क लिए बिजनेस सेटअप करने की, वो हमारा एंटरप्रेन्योर ऑपरेटर होता है। यहाँ पर डायरेक्टर भी होता है। एम्प्लॉय, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर डन बाय फैमिली मेम्बर्स। कॉटेज इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो फैमिली के मेंबर ही करते हैं। इन दिस वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड ऑन वेजेस। यहाँ पर वर्कर्स और एम्प्लॉय को वेजेस और सैलरी पर एम्प्लॉयड किया जाता है। पावर, लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर इज़ यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन में या तो नहीं होता है या पावर बिल्कुल लीस्ट अमाउंट, कम अमाउंट में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी और पावर इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और पावर यूज़ होता है प्रोडक्शन में। तो डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल। कॉटेज यानी जो घर में लगी हुई इंडस्ट्री होती है, जैसे ब्रूम मेकिंग,